तेलंगाना की सरकार वहां जो है रेवंत रेड्डी की, उनसे तो आपके काफी अच्छे संबंध हैं। अब तक तो अच्छे चल रहे हैं। हाँ, नहीं, आपने कांग्रेस की इतनी आलोचना करते हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तेलंगाना में तो बहुत बढ़िया रिश्ते हैं। नहीं, रेवंत रेड्डी के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि हम तो पूछना चाह रहा हूं कि जो मुझे गाली देते थे 2011-12 में प्रणब मुखर्जी कमेटी को, फिर बाद में और एक कमेटी बनी, हम यही बता रहे थे तेलंगाना से यकीनन जो जो हुकूमतें बनी, सीएम बने, वो इंसाफ नहीं किए। मगर ये इस देश की जनता जो है ना, बड़े बड़े नेताओं को ऊंचाई पे लेके जाती है और फिर जब नीचे लाती है तो मट्ठी चका देती है उन लोगों को। हैदराबाद की सीएम असदुद्दीन ओवैसी जब जब इंटरव्यू देते, जब जब उनके इंटरव्यू ली जाते, तो उनसे आखिरकार एक ही सवाल क्यों पूछा जाते। असदुद्दीन ओवैसी से जो है, चाहे वो कोई भी मीडिया वाला हो, कोई भी रिपोर्टर हो, वो असदुद्दीन ओवैसी यही सवाल पूछते हैं मस्जिदों के बारे में। ऐसी एक सवाल जो है न्यूज़ 24 की तरफ से मानव गुप्ता को जब असदुद्दीन ओवैसी ने इंटरव्यू दी तो उन्होंने सवाल करा है, जो आपकी बाबरी मस्जिद है, जो जिसको तोड़कर इस वक्त राम मंदिर बनाए गए, उस मस्जिद के बारे में सवाल उठाए। जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा था तो उस वक्त जो है असदुद्दीन ओवैसी की एक बयान सामने आई थी, जो उन्होंने बयान दिया था, जो हमारे दिल में वो हमेशा जो है बाबरी मस्जिद ही रहेंगे। तो उसी के तहत जो है सवाल पूछा, जो आपकी बाबरी मस्जिद को आप अब तक जो है वहाँ पर मानते हैं, जो वो आपका मस्जिद है वहाँ पर। तो इस तरह के सवाल रिपोर्टर अक्सर पूछते हैं असदुद्दीन ओवैसी से, खास कर मुसलमान समुदाय की चीज़ को लेकर। जैसे कि पहले से ये तमाम सारे सवालों के लिए वो तैयार रहते और जैसे असदुद्दीन ओवैसी इंटरव्यू देते तो उन पर तमाम सारे सवालों की जो है बौछार कर देते। तो वैसे ही जो है असदुद्दीन ओवैसी जो है किसी से कम नहीं है, वो हर एक सवाल की जवाब देने के लिए तैयार होते और हर एक सवाल की जो है मुंह तोड़ जवाब भी देते। तो ऐसे असदुद्दीन ओवैसी जो है उनके सवालों की जवाब देते हैं। साथ ही साथ जो है राहुल गांधी से असदुद्दीन ओवैसी जो है राहुल गांधी को कहीं ना कहीं पसंद करते और कहीं ना कहीं नहीं, बाकी में राहुल गांधी को वो पसंद करते हैं। हालांकि वो इस बात को खुलकर नहीं कहते, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जो है ऐसा कोई पार्टी नहीं है जिन पर वो निशाना नहीं साधते हो, लेकिन एक एकला ऐसी पार्टी है, वो है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो है राहुल गांधी है, उन पार्टी का बड़ा नेता है। तो ऐसी में उन्होंने जो है राहुल गांधी को जो है वो पसंद करते हैं। साथ ही साथ जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है तेलंगाना में, तेलंगाना की सीएम, कांग्रेस पार्टी का सीएम जो है रामन रेड्डी जो है उनकी और असदुद्दीन ओवैसी की जो है काफ़ी अच्छा रिश्ता है। दोनों में काफ़ी दोस्ती देखने मिलते, हर जगह पर जो है साथ दिखते। चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, उनका छोटा भाई अकबर ओवैसी हो, या फिर रामन रेड्डी हो, ये तीनों जो है अक्सर साथ दिखते हैं। ऐसी में असदुद्दीन ओवैसी से सवाल पूछा गया, जो तुम्हारी जो रिश्ता है, दोस्ती है, वो काफ़ी गहरा है और अच्छी खासी दोस्ती है। तो वैसे में असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं जब तक अच्छी चल रही अच्छी है, लेकिन बाकी में जो है वो एक दूसरों को मदद करते। कई बार तेलंगाना के लिए असदुद्दीन ओवैसी को मदद करनी पड़ती है और कई बार जो है तेलंगाना की सीएम उनको भी जो है मदद करनी पड़ती है। तो ये एकजुट होकर एक दूसरे की मदद कर काम करते। साथ ही साथ जो है वो तेलंगाना की सीएम की तारीफ भी करा है असदुद्दीन ओवैसी ने, और क्या कुछ जवाब दिए जनता को, एक बार आप सुनिए। तेलंगाना की सरकार वहां जो है रेवंत रेड्डी की, उनसे तो आपके काफी अच्छे संबंध हैं। अब तक तो अच्छे चल रहे हैं। हाँ, नहीं, आपने कांग्रेस की इतनी आलोचना करते हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तेलंगाना में तो बहुत बढ़िया रिश्ते हैं। नहीं, रेवंत रेड्डी के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि हम तो टीआरएस सपोर्ट किए थे 2023 में। तेलंगाना की आवाम ने कुछ और फैसला लिया। वो उन्होंने खुद मुझे फ़ोन करके बात की है, मैं उनको मुबारकबाद दिया और फिर बोले कि आपका कोई डेवलपमेंट का काम है तो बताइए। मैं ताजुब कर रहा था कि ये शख्स जानता है कि मैं इनकी मुखालिफत किया और हमारी पार्टी उनकी पार्टी के खिलाफ काम की। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि आपका सपोर्ट चाहिए, हैदराबाद तेलंगाना को प्रोग्रेस करना है, पीस रखना है, कोई डेवलपमेंट का काम है। मतलब हमारे एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक रोड वाइडनिंग का काम रुका हुआ है। बोले कितना होगा? मतलब सर वो होता है 400-500 करोड़ लगेंगे, मगर आप इनिशियल इंस्टॉलमेंट कुछ दे दीजिए। 2 दिन के बाद मुझे दोबारा फ़ोन करके बोलते हैं कि मैं 180 करोड़ रुपये रिलीज़ किया हूँ, रोड वाइडनिंग शुरू कराइए उस जगह पर आप। तो क्यों नहीं, जब डेवलपमेंट के लिए रोड वाइडनिंग का काम दिए, फिर वो आए और आकर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हिस्सा मेट्रो का नहीं जा रहा था तो उसका सैंक्शन दिए। फिर एक नई मेट्रो लाइन पड़ने वाली है जो एयरपोर्ट तक जाएगी हैदराबाद में, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी, तो उन्होंने उसको भी सैंक्शन किया। वहाँ पर 2 स्टेशन बनाए।
तो मैं शुक्रगुजार हूँ रेवंत रेड्डी का कि उन्होंने डेवलपमेंट के मामले में बड़ा प्रोएक्टिव है। फिर एक 700-800 करोड़ का फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन किए, उन्होंने उसके लिए भी पैसे दिए थे। तो भाई उसमें तो पॉलिटिकली मतलब आप कांग्रेस की तेलंगाना की सरकार को सपोर्ट करते हैं? रेवंत रेड्डी जो मैग्नानिमिटी का मुजाहरा कर रहे हैं, वो हमको लग रहा है कि तेलंगाना अच्छा आगे बढ़ेगा उनकी लीडरशिप में। लेकिन वहां तो वैसे साहब बीजेपी बहुत स्ट्रांग हो गई है। हाल के चुनाव में देखिए कितना वोट आया उनको। तो यही तो लोग क्यों हो गया ऐसा? नहीं, देखिए जब हम यूपीए में थे तो प्रणब मुखर्जी कमेटी को मैंने लेटर लिखकर दिया था कि आप तेलंगाना की एमआईएम पार्टी उसको अपोज इसलिए करती है कि तेलंगाना अंडर डेवलप्ड है। उस वक्त हम इनकार नहीं कर रहे थे, तेलंगाना से नाइंसाफी हुई, हम मान रहे थे, मगर हमने कहा कि आप तेलंगाना बनाइए, यहां बीजेपी पावरफुल होगी। सब मुझे गालियां दी तेलंगाना में। एक वक्त हैदराबाद में ऐसा आता था कि पूरे हैदराबाद में बंद होता था सिवाय मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के। तो लोग ये बोलते थे कि नहीं, ओवैसी के कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके हम लोग चाय पियेंगे, बिरयानी खाएंगे, वहां पर तेलंगाना का बंद का असर नहीं होता। और हमारा अपोज करने का एक ही वजह था कि स्मॉलर स्टेट्स बीजेपी को फायदा पहुंचाते। मगर जो बड़े बड़े लोग थे समझे नहीं बात को, आज आप देख रहे हैं। अब मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि जो मुझे गाली देते थे 2011-12 में प्रणब मुखर्जी कमेटी को, फिर बाद में और एक कमेटी बनी, हम यही बता रहे थे तेलंगाना से यकीनन जो हुकूमतें बनी, सीएम बने, इंसाफ नहीं किए। मगर ये चीज हो रही है। ये तो सच्चाई है, स्वीकार करना पड़ेगा। वैसे साहब पूरे देश में बीजेपी पैर फैला रही है। ऐसे ऐसे राज्य, पहले आप बोलते थे ना नॉर्थ इंडिया की पार्टी है, हिंदी बेल्ट की, काउ बेल्ट की पार्टी है। अब बताइए साउथ में भी कौन सा स्टेट है जहां बीजेपी ने अपने पैर नहीं पसारे? ओडिशा में बताइए सब साफ हो गए, तेलंगाना में आ गई ना। कब हुआ था बताइए इससे पहले? अब इससे पहले कब हुआ था? तो नेहरू भी हुए थे। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि देखिए ये इस देश की जनता जो है ना, बड़े बड़े नेताओं को ऊंचाई पे लेके जाती है और फिर जब नीचे लाती है तो मट्टी चका देती है उन लोगों को। तो ये भी होगा, इसमें कोई बात नहीं है। मगर 400 पार के जो बड़े बड़े बुलंद दावे किए थे, बल्कि आपने इंटरव्यू किया था मोदी के साथ, बड़ा अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू था, बड़े परेशान नजर आ रहे थे उस वक्त प्रधानमंत्री, मगर वो एक्सपोज हो रहे थे तो 240 पे आ गए। तो इन सब के बारे में आपकी क्या राय है? जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि इसी तरह की वीडियो अपडेट आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।